उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करूं, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करूं। बृहस्पतिवार 19 सितंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यूहन्ना अध्याय 10 और उसका 27वां वाक्य। मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे चलती हैं। आपका दिन आशीषित हो। ये अत्यंत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके पीछे चलें। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उसके पीछे चलें। यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे और उसने उन्हें बताया कि पिता ने उसे भेजा है, उनका मसीहा, उनका चरवाहा, वह जो बचाता है और छुटकारा देता है। उसने अपने आप को एक चरवाहे के रूप में बताया, एक भला चरवाहा जो अगुवाई करता है और सुरक्षा प्रदान करता है और वह अपनी जान देने के लिए तैयार है। और फिर आगे बढ़कर कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे चलते हैं। भेड़ों के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि वह अपने चरवाहे की आवाज को सुने और वे अपने चरवाहा को जाने। लेकिन यह काफी नहीं है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है वो यह है कि जो भेड़ें उसकी हैं वह उसे सुने, उसे जाने और उसके पीछे चलें। जब आप चरवाहे के पीछे चलते हैं तो आप चरवाहे के होते हैं और फिर वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मित्रों, बहुत से हैं जो अपने चरवाहा को जानते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन वह उसके पीछे नहीं चलते। जब तक आप उसके पीछे नहीं चलते, आप उसकी भेड़ नहीं कहलाते। आप उसके झुंड में प्रवेश नहीं कर सकते, ना ही आप उसके साथ बने रहते हैं। उसे सुनना जरूरी है, उसे जानना और भी जरूरी है, लेकिन जब तक आप उसके पीछे नहीं चलते, आप उसके नहीं बन सकते, ना ही उसके झुंड की भेड़ बन सकते हैं। यह जानना जरूरी है। जब हम उसे सुनते हैं और जब हम उसे चाहते हैं तो हम उसके पीछे चले। तो आइए हम प्रभु के पीछे चले। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज की सुबह तू हमारी सहायता करता है कि हम इस बात को समझ सकें कि यह महत्वपूर्ण है कि हम तेरे पीछे चलें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।